गलतफहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। कुछ ऐसी ही गलतफहमी के शिकार हैं वे जो आज अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। आज इतनी भी मयस्सर नहीं उनके पैमाने में जितनी कभी वो छोड़ दिया करते थे मैखाने में। रस्सी जल गई है पर ऐंठन बाकी है। समर्पित है उन्हें मेरा यह श्रद्धा सुमन। देश का विभाजन राजनीतिक कारण था। विभाजन से मेरा कोई लेना देना नहीं, पर विभाजन के बाद जो हत्याएं हुई या माँ बहनों का बलात्कार हुआ उससे मेरा लेना देना है, क्योंकि हम सनातनी विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं और अपने शत्रु की बहन बेटियों को भी अपनी सगी बहन बेटियों की तरह सम्मान देना हम सनातनियों की परंपरा रही है। बल्कि अपनी सगी बहन बेटियों से भी अधिक अपने शत्रु की बहन बेटियों को सम्मान देने की हम सनातनियों की परंपरा रही है। बहन बेटियां मित्र की हों या शत्रु की, वे हमारी अतिथि होती हैं और अतिथि देवो भवः हमारी परंपरा रही है। अपने अतिथि को देवतुल्य पूजना ही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। विभाजन के बाद जिन बहन बेटियों के साथ दरिंदगी हुई वे मेरी बहन बेटियां नहीं थी, यह मैं कैसे मान लूं? कल्पना कीजिए, भारत विभाजन के बाद शांत जीवन जीने की इच्छा लेकर आप अपना घर द्वार छोड़कर अपने ज़रूरत की आवश्यक वस्तुएं लेकर अपने घर से निकल पड़ते हैं, एक नई मंजिल की ओर, एक अज्ञात मंजिल की ओर, दिल्ली से लाहौर की ओर या लाहौर से दिल्ली की ओर। रास्ते में आपको कुछ बहसी दरिंदे मिल जाते हैं। पहले आप सबको मार पीट कर जख्मी कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने ही आपकी माँ, बहन, बेटियों का बलात्कार करते हैं। बाप के सामने बेटी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, बेटे के सामने माँ का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, दादा के सामने पोती का बलात्कार, माँ के सामने बेटी का बलात्कार, बेटी के सामने माँ का बलात्कार। एक एक स्त्री को 10-10 कुत्ते नोच से खसोटते हुए, दरिंदगी की हर पराकाष्ठा पार करते हुए आपको और आपकी बहन बेटियों को जान से मार देते हैं या जो जिस हालत में है उसे उसी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। कल्पना कीजिए, जिन्होंने इस दंश को झेला होगा उसे कैसे झेला होगा। जो काल के गाल में समा गए, जो नहीं रहे, उन पर कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है, पर जो जिंदा बच गए, निश्चित रूप से जो नहीं रहे उनकी मौत से भी बदतर हो गई उनकी ज़िंदगी, जो जिंदा बच गए। मेरी माँ, बहन, बेटी की इज्जत नहीं लूटी गई, न उनके साथ किसी प्रकार की कोई दरिंदगी हुई, पर हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति विश्व बंधुत्व की भावना रखती है। जाति, धर्म या संप्रदाय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी आबरू लूटी गई, जिसके साथ दरिंदगी हुई, जिसे 10-10, 20-20 कुत्तों ने एक साथ नोचा खसोटा, वह हिंदू थी या मुसलमान, बौद्ध थी या सिख, मराठी थी या गुजराती, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि अंततः वह थी तो एक औरत ही, किसी की माँ ही, किसी की बहन ही, किसी की बेटी ही, जिसने इस विभाजन के दंश को झेला, जिसकी आबरू लूटी गई, जिसके साथ दरिंदगी हुई, जिसे 10-10, 20-20 कुत्तों ने एक साथ नोचा खसोटा। इस देश का विभाजन जब धर्म के आधार पर हुआ तो आज उस धर्म विशेष के लोग इस देश में क्यों हैं? धर्म विशेष के लोगों को जब यहीं रहना था तो इस विभाजन का अर्थ क्या है? इस देश का विभाजन यदि धर्म के आधार पर नहीं हुआ तो क्यों हुआ? स्पष्ट है कि यह मात्र एक दोगली नीति है
जिसे अपनाकर एक दोगले ने अपने दोगलेपन का परिचय दिया और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस देश का विभाजन कर उसे धर्म के नाम पर विभाजन का नाम दे दिया। अंततः विभाजन का दंश तो हमने और हमारी माँ, बहन और बेटियों ने झेला। उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा जो इस विभाजन का मूल कारण था। अंततः अपने दर्शकों से नम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उस दोगले का नाम अवश्य बताएं जिसने चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी की थी। साथ ही उस दोगले का भी नाम बताने का कष्ट करें जिसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस देश का विभाजन कर धर्म के नाम पर विभाजन का नाम दे दिया। वंदे मातरम।